चैत्र नवरात्रि के दौरान मिर्जापुर के मां विंध्यवासिनी धाम में जो चमत्कार हुआ, उसे देखकर लोगों भक्तों के पसीने छूट गए। दोस्तों, क्या आप चमत्कारों पर विश्वास करते हैं? आज के इस आधुनिक युग में जहां हर चीज विज्ञान से तौली जाती है, वहां कभी कभी कुछ ऐसा घटना घट जाती है जिसे देखकर बड़े बड़े तर्कशास्त्रियों के भी पसीने छूट जाते हैं। आज हम आपको जिस सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहे हैं, वो इसी चैत्र नवरात्रि के दौरान मां विंध्यवासिनी धाम मिर्जापुर में घटी। एक ऐसा चमत्कार जिसने वहां मौजूद हजारों भक्तों की सांसें थाम दी। एक ऐसा रहस्य जिसे जब मंदिर प्रशासन ने सीसीटीवी कैमरे में देखा तो उनके होश उड़ गए। यह घटना है प्रयागराज के रहने वाले अजय की। एक ऐसा लड़का जो सालों से सरकारी नौकरी के लिए अपनी जवानी के सबसे कीमती साल किताबों में खपा चुका था, लेकिन उसके भाग्य में सिर्फ असफलता और समाज के ताने लिखे थे। पर इस चैत्र नवरात्रि मां विंध्यवासिनी ने उसके साथ जो किया, उसे सुनकर आज आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। भक्तों, आधा अधूरा ज्ञान सुनना या छोड़ देना दुख और पाप का कारण बनता है, इसलिए इस घटना को अंत तक अवश्य देखें। अगर आप भी देवी मां के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। तो चलिए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। अजय एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का था। घर की आर्थिक स्थिति कुछ खास अच्छी नहीं थी। पिता की पेंशन से घर चलता था और अजय की आंखों में एक ही सपना था, एक सरकारी अफसर बनना, ताकि वो अपने बूढ़े माता पिता को एक अच्छी जिंदगी दे सके। प्रयागराज के एक छोटे से कमरे में अजय पिछले 6 सालों से दिन रात एक कर रहा था। उसने अनगिनत परीक्षाएं दी। कभी प्रीलिम्स निकलता तो मेंस में रुक जाता, कभी मेंस निकलता तो इंटरव्यू में छंट जाता। किस्मत मानो उससे कोई दुश्मनी निकाल रही थी। उम्र 28 के पार हो चुकी थी। अब तो रिश्तेदारों ने भी ताने मारने शुरू कर दिए थे। अरे, ये क्या करेगा जीवन में? बाप के पैसों पर पल रहा है। अजय अंदर ही अंदर टूट चुका था। डिप्रेशन इस कदर हावी था कि उसे लगने लगा था कि अब उसके जीवन का कोई मोल नहीं है। उसका आखिरी रिजल्ट, जिसके लिए उसने अपनी जान लगा दी थी, वो भी कुछ दिनों पहले आ चुका था और हमेशा की तरह उसका रोल नंबर उस लिस्ट में नहीं था। अजय ने तय कर लिया था कि अब वो हार मान लेगा, लेकिन उसकी मां, जो मां विंध्यवासिनी की परम भक्त थीं, उन्होंने अजय से कहा, बेटा, ये चैत्र नवरात्रि आ रही है, तू एक बार विंध्याचल जा। मेरी मां के दरबार से आज तक कोई खाली हाथ नहीं लौटा। जा, अपने हिस्से का न्याय मांग करा। अजय भारी मन से प्रयागराज से मिर्जापुर के विंध्याचल धाम के लिए निकल पड़ा। चैत्र नवरात्रि का समय था। विंध्यवासिनी धाम में भक्तों का ऐसा जनसैलाब उमड़ा था कि पैर रखने की जगह नहीं थी। दूर दूर से लोग लाल चुनरी, नारियल और प्रसाद लिए मां के जयकारे लगा रहे थे। पूरी विंध्याचल नगरी जय माता दी के उद्घोष से गूंज रही थी। अजय भी गंगा में स्नान करके लाइन में लग गया। चैत्र की चिलचिलाती धूप और हजारों लोगों की भीड़ लाइन खिसकने का नाम नहीं ले रही थी। 10 घंटे बीत चुके थे। बिना कुछ खाए पिए लाइन में धक्के खाते हुए अजय की हालत खराब होने लगी थी। अचानक भीड़ का एक भारी रेला आया। लोगों में धक्का मुक्की होने लगी। अजय, जो पहले ही भूखा प्यासा और मानसिक रूप से टूटा हुआ था, इस धक्के को सह नहीं पाया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो वहीं मंदिर की सीढ़ियों के पास बेहोश होकर गिर पड़ा। जब अजय को होश आया तो उसने देखा कि वो मुख्य भीड़ से काफी अलग मंदिर के पीछे एक पुराने और सुनसान चबूतरे के पास लेटा हुआ है। उसे समझ नहीं आया कि उसे इतनी भीड़ में से यहां कौन लाया। तभी उसने देखा कि उसके सामने 8 से 9 साल की एक छोटी सी कन्या खड़ी है। उसने लाल रंग की चुनरी ओढ़ रखी थी, माथे पर एक बड़ा सा सिंदूर का टीका था और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उस कन्या ने अपनी छोटी सी हथेली से एक पानी का लोटा अजय की तरफ बढ़ाया और मुस्कुराते हुए कहा, उठो भैया, रोना बंद करो, मां ने तुम्हें बुलाया है, चलो मेरे साथ दर्शन करने। अजय कुछ समझ नहीं पाया। उसने पानी पिया। पानी पीते ही मानो उसके शरीर में एक जादुई ऊर्जा दौड़ गई। उसकी सारी थकान, सारी निराशा एक पल में गायब हो गई। कन्या ने अजय की उंगली पकड़ ली
और उसे मुख्य मंदिर की तरफ ले जाने लगी। और फिर जो हुआ वो ऐसा था जिस पर यकीन करना नामुमकिन है। लाखों की भीड़, जहां तिल रखने की जगह नहीं थी, जैसे ही वो छोटी कन्या अजय को लेकर आगे बढ़ी, भीड़ अपने आप पीछे हटने लगी, जैसे समुद्र के बीच से कोई रास्ता बन रहा हो। लोग पसीने से तरबतर थे, धक्का मुक्की कर रहे थे, लेकिन अजय और उस कन्या के आसपास एक अजीब सा खाली घेरा बन गया था। पुलिस वाले, जो किसी को आगे नहीं जाने दे रहे थे, वो भी मूर्तियों की तरह शांत खड़े रह गए। किसी ने अजय को नहीं रोका। वो कन्या अजय को लेकर सीधे गर्भगृह में पहुंच गई। अजय मां विंध्यवासिनी की अद्भुत और अलौकिक मूर्ति के ठीक सामने खड़ा था। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। वह फूट फूट कर रोने लगा और उसने हाथ जोड़कर कहा, मां, या तो मुझे इस दलदल से निकाल लो या मेरी जान ले लो। तभी मुख्य पुजारी, जो मां की आरती कर रहे थे, उन्होंने मां के गले से एक बहुत बड़ी लाल कमल के फूलों की माला उतारी और बिना कुछ सोचे वो माला सीधे अजय के गले में डाल दी। अजय चौंक गया। उसने पलटकर उस कन्या को देखना चाहा ताकि उसे धन्यवाद कह सके, लेकिन जब उसने नीचे देखा तो वो कन्या वहां नहीं थी। अजय पागलों की तरह उसे ढूंढने लगा। उसने पुजारी से पूछा, पंडित जी, मेरे साथ जो छोटी बच्ची आई थी लाल चुनरी में, वो कहां गई? पुजारी ने हैरानी से अजय को देखा और कहा, बच्ची? कैसी बच्ची? बेटा, तुम तो यहां अकेले आए हो, तुम्हारे साथ कोई नहीं था। अजय के पैरों तले जमीन खिसक गई। मंदिर में हड़कंप मच गया। अजय जिद पर अड़ गया कि वो एक बच्ची के साथ ही अंदर आया था। बात मंदिर प्रशासन तक पहुंची। सच जानने के लिए जब गर्भगृह और मंदिर के बाहर का सीसीटीवी फुटेज खोला गया तो स्क्रीन पर जो दिखा उसे देखकर बड़े बड़े अधिकारियों के पसीने छूट गए। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। कैमरे की रिकॉर्डिंग में अजय अकेले चलता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन अजय का दायां हाथ हवा में ऐसे उठा हुआ था जैसे उसने सचमुच किसी छोटे बच्चे की उंगली पकड़ रखी हो। और सबसे खौफनाक बात यह थी कि वीडियो में साफ दिख रहा था कि लाखों की भीड़ अजय से बिना किसी के धक्का दिए अपने आप दूर हट रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे रास्ता दे रही हो। अधिकारी और पुजारी समझ गए कि वो छोटी कन्या कोई और नहीं, साक्षात जगत जननी मां विंध्यवासिनी थीं। अजय उसी वक्त मंदिर के फर्श पर गिर पड़ा और मां के चरणों में रोने लगा। उसे उसका जवाब मिल चुका था। अगले दिन अजय वापस प्रयागराज लौट आया और चमत्कार देखिए, उसके घर पहुंचते ही उसे एक ईमेल आया। सरकारी विभाग की तरफ से एक शुद्धि पत्र जारी हुआ था। जिस परीक्षा के रिजल्ट में अजय का नाम नहीं था, दरअसल तकनीकी खराबी के कारण कुछ छात्रों की कॉपियां चेक ही नहीं हुई थीं। जब दोबारा रिजल्ट अपडेट हुआ तो लिस्ट में अजय का नाम सिर्फ पास होने वालों में नहीं था, बल्कि पूरे राज्य में उसने टॉप 10 में अपनी जगह बनाई थी। उसे सीधा एक बड़े अधिकारी की पोस्ट मिली। दोस्तों, विज्ञान चाहे जितनी तरक्की कर ले, लेकिन जब वो परम शक्ति अपने भक्तों पर कृपा करने पर आती है तो सारे नियम, सारे तर्क धरे के धरे रह जाते हैं। चैत्र नवरात्रि में मां विंध्यवासिनी ने अपने सच्चे भक्त का हाथ खुद पकड़कर उसे मंजिल तक पहुंचाया। अगर आपको भी मां विंध्यवासिनी के इस चमत्कार ने अंदर तक झकझोर दिया है तो कमेंट बॉक्स में पूरे दिल से जय मां विंध्यवासिनी जरूर लिखें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी मां की शक्ति का एहसास हो। और हां, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और रहस्यमयी घटना के साथ। जय माता दी।